हेलो दोस्तों, टाइम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। मैथ की अगली वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उससे अगला देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। हमने तीनों बात पिछली क्लास में कर ली थी। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कुल पूर्ण खंडों की संख्या का योग। बीच में तीन चीजें आती हैं, नंबर एक ये होगा, नंबर दो सम पूर्ण खंडों की संख्या का योग। तीसरा विषम पूर्ण खंडों की संख्या का योग। ठीक है, इन तीनों की बात करेंगे। कल अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं गुणनखंडों की संख्या का योग। ठीक है, हम करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 60। अब इसी गुणनखंड क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 15, 20 एंड 30। ये इसके फैक्टर थे। हमने इनको फैक्टरों को जानने के लिए क्या किया था, सबकी हाथ में एक एक जोड़ करके निकाल दिया। ठीक है, तो अगला आप देखते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या को अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 60 के गुणनखंड क्या थे, तो 3 × 5 ये हो जाएगा, 2 2 4 20 × 60। यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया, सही है। इसी गुणनखंड 60 की यही तो होगी, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो हम क्या करें, गुणनखंडों की संख्या का योग कैसे निकालना होता है आप सीखेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, सबकी संख्या में गुणनखंडों के जो गुणनखंड होते थे उनको जानने के लिए हम उनकी पावर में एक एक ऐड कर देते थे। उसका रीजन क्या था ऐड करने का, अपने आप में आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंडों कैसे निकालेंगे। 2 की पावर 2 है तो क्या करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। एक तो ये हो गया।
2 को ले लिया, अब हम उसको देंगे 3 को, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अगला क्या हो जाएगा 5, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अब वहाँ पे क्या करेंगे, एक घात को ऐड करके गुणा कर देते थे। अब इसका कारण यही था क्योंकि 2 की पावर 0 की घात जो होती थी उसके लिए हम लोग उसमें एक ऐड कर देते थे। यहाँ पे भी देखिए 3 की पावर 0 है तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा हम ऐड कर देते थे, ऐसे ही इसमें होगा। ठीक है, तो 2 की किसी की संख्या अगर 2 की पावर 0 है तो उसका मान 1 आता है, तो 1 प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2 और 2 की पावर 2 यानी कि 4। 3 की पावर 0 है, कितना आ जाएगा 1। 3 की पावर 1 है तो कितना आ जाएगा 3। 5 की पावर 0 है कितना आ जाएगा 1 और 5 की पावर 1 यानी कि 5। तो 4 और 2 और 1, 4 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6, तो 6 से 42 गुणे 6, 6 दूनी 12 के 2 हाथ जाएगा 1, 6 चौक 24 25, 252। ये सब क्या हो जाएगा आंसर। वो खंडों का योग हमको ऐसे निकालना है। ठीक है, कोई भी संख्या रहेगी, इतनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, पहले उसको फैक्टर करिए, फिर फैक्टर को आप क्या करिए इस प्रकार से तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद जो संख्या आ जाएगी उसको गुणा करके मल्टीप्लाई करके ये अपना योग आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया समगुण खंडों का योग। अब हमको करना है समगुण खंडों का योग। समगुणन खंडों का योग तो हम इसी में से कर लेते हैं। 7 के क्या करते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो हम इसमें क्या करते थे 2 की पावर 0 रखते थे, तो 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 2 इतनी हो रही थी उसको हम लिख देते थे। लेकिन जब समगुण खंडों का योग आता है तो हम सिर्फ जो सम संख्या होती है यानी कि 2 है तो 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे। उसका रीजन क्या है लेने का, जब भी किसी विषम संख्या को जब भी किसी सम संख्या को विषम संख्या से गुणा किया जाता है तो विषम संख्या आती है। ठीक है, तो इसलिए अब क्या करेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, हम 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कम 2 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 चौक 24, 24 का 6 चौक 24 की 4, 6 2 12 और 13 और 1 14। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। कुल गुण खंडों का योग, समगुण खंडों का योग, अब क्या रह गया है विषम गुण खंडों का योग। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं विषम गुण खंडों का। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुल कितना आया 250 आया था, अगर सब में से इसको माइनस कर देंगे तो विषम आ जाएगा। लेकिन एक तरीका भी होता है वो हम आप लोगों को बता देते हैं कैसे निकाला जाता है। इसमें क्या करेंगे 60 को ही ले लेंगे, 60 के फैक्टर फिर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर
इसमें सम में पूछा तो 2 की पावर 0 को नहीं लिए थे, और विषम में हम क्या करेंगे, 2 की पावर सम संख्या को हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमसे पूछ किसका रहा है, विषम गुणनखंडों का, तो हमसे सम से कोई मतलब है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 2 को हम नहीं लेंगे, बाकी की हम गुणा कर देंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, 6 चौक 24। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, 6 4 से 3 28, 28 इंटू 6 से अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 थी 48 के 8 बजाय 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168। ठीक है, अब चाहे तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। खंडों का इसे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, इसकी मतलब ये होगी इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले, पहले देखते हैं क्या होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। इसमें क्या करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, अब कर लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, 8 4 12 13 14 और 1 15, 9 3 12 और 1 13, 5 25 और 5 30 और 1 31। अब आप इसको वर्गखंड कर लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। 15 में 45 के 5 ऐसे जाएगा 5 4 15 15 15 4 19 31। इसी में वर्गखंड कर लेते हैं, 1 5 1 9 9 और 1 1 1 3 10 15 3 9 27 28 3 3 और 2 5। इसका आंसर आ जाएगा 5 9 5 14 8 9 और 10 5 2 6। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे लिख देंगे 604, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा कुल वर्गखंडों की संख्या। अगर इसमें पूछ दे सम वर्गखंडों का योग या इसमें पूछ दे सम वर्गखंडों का योग, आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सम वर्गखंडों का योग, समवर्गखंडों का योग। अगर समवर्गखंडों का योग कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 3 पूरे 3 की पावर 2 पूरे 5 की पावर 2। तो इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इसमें हो जाएगा 3 की पावर 0
3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 3 9, 9 3 12 और 1 13, ये हो जाएगा 5 25 और 5 30 और 1 31, 8 से 12 और 1 13, तो 13 इंटू 13 169 इंटू 31, एक इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो क्या है 269 इंटू 31, 1 9 9 1 6 1 1 9 1 3 27 के साथ 318 18 और 2 20 कर दिया, उसे लगा दो 3 और 2 5, यहाँ पर हो जाएगा 9 3 2 5। ठीक है, ये हो जाएगा समगुणनखंडों का योग। अब ऐसे ही करो, या तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो समगुणनखंडों का योग आ जाएगा, या हमने पहला तरीका आपको बता ही रखा है, आप उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन आता है, अभाज्य खंडों संख्या, अभाज्य खंडों की संख्या कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 30 की पावर 5 गुणे 24 की पावर 5। ठीक है, हम इसको जोड़ लेते हैं, ये क्या हो गया 2 3 इंटू 5 की पावर 5 गुणे, इसको भी जोड़ लेते हैं 24 में 8 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसा करेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 3 की पावर 5 5 की पावर 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 15 3 की पावर 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे 2 की पावर 15 और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 2 की पावर 20, ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 यानी कि 3 की पावर 10, और ये हो जाएगा 5 की पावर 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं, घातों को जोड़ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 + 10 + 5, 20 + 30 और 5 25, ये इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई। कोई भी सवाल इस प्रकार का होगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों से नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए आप लोग। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी SSC रेलवे बैंक में आएंगे, ठीक है, उनका सारे का मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन वो पहले आपको तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा, इसलिए हम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आप उनको पढ़िए, क्लास लीजिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है 2 बार क्लास करिए। ठीक है, जब आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन किताब उठाएंगे, किसी भी कोर्स कोई सी भी किताब उठाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र होता है
गुणन खंडों की संख्या बराबर होता है संख्या पावर गुणन खंडों की संख्या याद करने के लिए जो संख्या होगी उसके फैक्टर करने के बाद उसको हाफ कर देंगे तो उसकी क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल से करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1800 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाल देते हैं, इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाल देते हैं। 1800 है, इसको हम क्या करेंगे, 9 है, 9 गुणे था यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2 पूरे जो हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 ये हो जाएगा। और इसको हमारा ऐसे लिख के एक की पावर 3 ये कैसे है आप लोगों को पता है कैसे आ सकता है। जैसे 1800 है, 1800 अगर फैक्टर करेंगे तो 18 गुणे 100 हो जाएगा। 100 यानी 25 इंटू 4 18 यानी कि 3 गुणे 2, ठीक है। 25 के यानी कि 3 2 की पावर यहाँ पे 4 है, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3। ऐसे ही 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और 25 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ये लिख सकते हैं। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर को याद करने के लिए हम इसमें क्या करते थे, एक जोड़ देते थे यानी 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 की पावर 2 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ 5 की पावर 2 है तो यानी कि 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 4 के 12 के 36, तो कितना आ गया 36 आ गया कि नहीं है, ठीक है। संख्या कौन सी है 1800 है। अब इसकी फैक्ट्री करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ तो बताइए 36 आ गया, इसकी पावर 36 की पावर संख्या की घात 2 का 2 बटे 18 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1800 की पावर 18, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 1000 के गुणनखंड करेंगे तो 10 फिर 10 ये हो जाएगा यानी कि 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 ये निकलेगा। 2 में 4 में 8 25 125 इंटू 8 1000 हो जाएगा। आप लोग इसको कर रहे थे बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या याद करने के लिए इसी घातों में क्या कर देते थे, घातों में एक जोड़ देते थे यानी कि 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 यानी 4 से 16। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। और नंबर ऑफ फैक्टर आ ही गए। संख्या कितनी है 1000 है, 1000 और 16 इंटू 2 8 तो इसका क्या आ जाएगा, गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा 1000 की पावर 8, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी सवाल है। अभी समझ में नहीं आएगा तो लास्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं।
99 99 और 99। तो इसके हम गुण करने तो 11 गुणे 101 ये आएगा नहीं। ये इसका आ जाएगा वर्ड। अगर मैं इसको और वर्ड फाइंड करूँगा तो कितना आएगा 3 101 इसकी यही वर्ड फाइंड आ जाएगी मुझे लगता है। ठीक है, ये और कर सकता है क्या? 3 से काटें 3 के अंदर 10 11 ये नहीं कटेगा, 7 1 7 3 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। अभी संख्या किसी से नहीं कटेगी तो इसको क्या लिख देंगे 11 की पावर 1 3 की पावर 1 2 11 की पावर 1 01 की पावर 1। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा इसका गुणनफल, संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 और 1 3 1 1 2 1 1 2 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। नंबर ऑफ फैक्टर ये हो गया। संख्या कितनी है 9 9 9 9 और 12 और देखो 2 की पावर 6 इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 9 9 9 की पावर 6 ये इसका आंसर आ जाएगा 2299। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होगा, आराम से बनेगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग जो पढ़ चुके हैं उसी में से है, तो थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये है गुणनखंडों के गुणन गुणनखंडों के योग का योग याद करें। इसका सूत्र होता है नंबर ऑफ फैक्टर बटे संख्या। ठीक है, अभी कैसे है हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग याद करना है। व्युत्क्रमों का योग नंबर ऑफ फैक्टर बटे संख्या। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, हमने मान लिया यहाँ पे 500, इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकालते हैं 5 इंटू 100 है, यानी कि 5 इंटू 5 2525 इंटू 2 इंटू 2 इसके एक और खंड हो जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3। अब नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो मैं एक जोड़ देते हैं घातों में, नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर 2 प्लस 1 3 प्लस 2 और 1 3 हुई 3 और 1 4 कितने आ गए 12 नंबर ऑफ फैक्टर। यहाँ से कुछ नहीं आ गया नंबर ऑफ। अब उसके बाद
ये मैं आपने अभी साइड में रख रहे हैं, ठीक है। ये 500 दिया था हमने, अभी ये हमने इसको लिख दिया है, ठीक। इसको हम एक तरीके से पहले बता देते हैं, पहले इसको हल कैसे करना होता है, फिर ये लास्ट ट्रिक है, ये तो ट्रिक है, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो एक बार देखते हैं। ये छोटी संख्या को ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 100 ले लिया है, ठीक है। 100 को अगर हम काटेंगे तो मान लीजिए 60 ले लिया है हमने संख्या में, तो इसी मोड पर क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद ये किससे करेंगे 7, 8, 10 से कट जाएगी, 10 से कट जाएगी, उसके बाद 12 से कट जाएगी, फिर उसके बाद 15 से कट जाएगी, 20 से कट जाएगी, 20, फिर उसके बाद 30 से कट जाएगी, फिर उसके बाद 60 से कट जाएगी, 15, 30 से कट जाएगी, इसके बाद 25 से नहीं कटेगी ना, उसके बाद ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको हम कैसे लिख देते हैं 60 को 2 की पावर 20 के बाद 60 होगा ना, तो 3 20 2 60 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, 60 को 2 की पावर 2 में 3 की पावर 1 में 5 की पावर 1 ऐसे लिख देते, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको यहाँ पे क्या कर लिया, अब कितना व्युत्क्रमों का योग बोला है, तो व्युत्क्रम किस निकालते हैं, ये उल्टा व्युत्क्रमों का यानी कि 1/1 + 2 यानी 1/2 यानी 1/3 यानी 1/4 यानी 1/5 1/6 1/10 1/12 1/15 1/20 1/30 1/60, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व्युत्क्रमों का निकाल लेना, तो 1 2 3 इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम इसमें काम क्या कर चल लेंगे, इसका लासा ले लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो हम इसको 60 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 को 60 यहाँ पे 30, यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर यहाँ पे आ जाएगा 20, 20 किया 60, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 किया 60, फिर उसके बाद 15, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा 12, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा 10, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा 6, फिर इसके बाद इसको हम काम करेंगे तो 5, ये आ जाएगा 4, फिर पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 2, 7 को 60। तो हम आप लोगों को यही सिखाना चाह रहे थे, देखिए 60 30 20 15 ये नीचे वाली संख्या आपको ऊपर आ गई ना, तो यहाँ पे 60 आएगा, तो यहाँ पे हम आप लोगों से आप इसके फैक्टर निकाल दोगे और फैक्टर को बड़ा कर दोगे, तब भी उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा। जैसे 60 30 20 15 12 इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर उसको हम भाग कर देंगे तो उनका योग आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी इसमें।
पहले इतना आप समझ लीजिए, इसको तो आप भूल ही जाइए, ठीक है, यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है। आप इसको, हमने इसको पहले से बता रखा है, पहले आप इसको देख लीजिए। तो कितना जाएगा 60, 30, 90, 90 और 2 110, 110, 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10, ये कितना हो जाएगा 10 हो गया। यहाँ पे कितना है 10, ये कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 15, 27, यहाँ पे कितना है 6, 3, 9, 2, 11, 110, 110 और 10 और 10 कितना हो जाएगा 30, 130, 110, 10 और 10 130 हो जाएगा 27 और 1 28, 27 और 10 37, 29, 38, ये कितना हो जाएगा 8, 3, 6 और 1 90, 7। हम इसको भाग करेंगे 6 से, 6 में 12, 6 में 12, 13, 14, 15, 16, 48, 6 48, यहाँ पे कितना बचा 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, इसका यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.8, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूज के मोबाइल, लेकिन हम इसको एक शॉर्ट टिक से आपको बता रहे हैं, यहीं पे जैसे 60 लिया हुआ है, तो 60 को हम क्या करेंगे, इनका हम योग निकाल लेंगे 60 का, 60 का 60 के गुणनफल ठीक है। योग कैसे निकालते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, किसके इफेक्ट में होंगे, तो योग निकालने के लिए क्या होता है, कुल योग के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर, और यही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 5, 4 तो 6 और 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6, कितना है 7 जो 28 पूरे 6, 6 48 के 8 हो जाएगा 4, 6 2 12 और 4 16, कितना है 168 आ गया। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ 168 लिखा हुआ। तो हम यही कहना चाह रहे थे आपसे, इसका सूत्र होता है गुणन खंडों का योग बटे संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे गुण खंडों का योग कितना है 168 है, तो 168 और हमारी संख्या कितनी है 60 है, तो अगर हम इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 2.8, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो हम इसी पे कल अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।